नमस्कार दोस्तों स्टैंडर्ड थंब रूल के हिसाब से दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस अगर 15 फीट है, तब तो आप लोग को पता है, हर मिस्त्री को भी पता है कि भाई कॉलम का साइज और सरिया क्या देना है। लेकिन अगर ये 20 फीट हो जाए तब जाकर के कुछ मिस्त्री क्या करता है कि जितना जो है 15 फीट वाला में कॉलम का साइज सरिया देना चाहिए उतना ही उसमें भी दे देता है। इससे क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होने की वजह से आपका छत में चाहे बीम में क्रैक आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे, अगर आपका दो कॉलम के बीच का दूरी 15 फीट या 20 फीट है, 15 फीट है तब कितना साइज सरिया देना है और 20 फीट है तब कितना साइज और सरिया देना है एक कॉलम में। वीडियो में बने रहिएगा, ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे और ये हर मिस्त्री के लिए भी है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 15 फीट या उससे नीचे है, कुछ दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो है 20 फीट, मतलब 15 फीट से लेकर 16 फीट से लेकर के आपका 20 फीट के बीच में है। अब यहीं पे बात करते हैं सरिया डिटेल को लेकर के, और यहाँ हम जो एग्जाम्पल लेंगे G+1 बिल्डिंग के लिए, जिससे कि आपको समझना आसान है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑल ओवर इंडिया में ग्राउंड प्लस 1 ही बिल्डिंग बनाते हैं और कुछ दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस जब 15 फीट से 20 फीट लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हम जो लेकर चल रहे हैं G+1 हाउस के लिए। ठीक है, पहला जो है यहाँ पे 15 फीट VS 20 फीट डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे कि भाई अगर मेरा डिस्टेंस पहला है कि 15 फीट हो तब क्या करें। तब इस सिचुएशन में जो है अगर 15 फीट दो कॉलम के बीच की दूरी है, तब यहाँ पे हमें जो है लेके चलना है कॉलम साइज। कॉलम साइज रहेगा आपका 9 इंच बाय 12 इंच का, G+1 याद रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका स्टील डिटेल जो रहेगा इसमें पड़ेगा, ये टोटल स्टील डिटेल 6 पीस 12 mm का, मतलब ये जो कॉलम टॉप से देखेंगे आप, इसमें जो 6 पीस रहेगा, 1 2 3 4 5 6 12 mm का सरिया। और इसमें जो आपका रिंग रहेगा, और रिंग रहेगा आपका 8 mm का @ 6 इंच सेंटर। हुआ क्लियर यहाँ पे? ये तो आपको पता है रूल के हिसाब से है, लेकिन अगर यहीं पे आप मिक्स मत कीजिएगा। अब यहीं पे क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा मिस्त्री जो है दो कॉलम के बीच जो है 20 फीट का डिस्टेंस था, जिसमें जो है सेम पैटर्न कर दिया, तो वो गलत हो गया। यहाँ पे क्या करना है, अभी अगर 20 फीट तक जा रहे हैं तो कॉलम साइज हो जाएगा आपका 9 इंच बाय 18 इंच का। ये तो क्लियर है आप, जिसमें आपको जो है स्टील यूज करना है। स्टील जो यूज होगा 4 पीस यूज होगा, 16 mm का सरिया प्लस 2 पीस यूज होगा 12 mm का सरिया। अब इसको कैसे हम दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरह से कॉलम का टॉप जो दिखेगा 9 बाय 12 का रहेगा, जिसमें 4 पीस मेन बार होगा चारों साइड का, 1 2 3 4, चारों साइड का सरिया जो रहेगा आपका ये 16 का रहेगा। ये सब आपका 16 का, 4 पीस 16 mm का। और बीच में जो दो सरिया रहेगा ये आपका रहेगा 12 का रहेगा, याद रखिएगा। ये सरिया आपका 2 पीस 12 mm का, और इसमें रिंग जो जाएगा ये रिंग रहेगा 8 mm का सरिया @ 6 इंच सेंटर 6 इंच के डिस्टेंस पे रहेगा। जिस हिसाब से अगर 20 फीट का डिस्टेंस है उसी हिसाब से इसका कॉलम और फाउंडेशन का डेप्थ भी होगा, और वैसे ही जो है
अगर 15 फीट का डिस्टेंस है, G+1 बिल्डिंग है, तो फाउंडेशन डेप्थ की बात कर देते हैं हम, ये आपका 4 फीट तक में आराम से हो जाएगा। मतलब 4 फीट इंटू 4 फीट इंटू 4 फीट आपका फाउंडेशन का साइज हो गया, डेप्थ हो गया, ठीक है। और लेकिन अगर 20 फीट का डिस्टेंस है तो ये आपका जो है फाउंडेशन डेप्थ यहाँ पे आ जाएगा, फाउंडेशन डेप्थ 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू 5 फीट। और साथ ही जो यहाँ पे एक और बदलाव होगा वो ये है कि भाई यहाँ पे बीम का साइज को लेकर के बीम साइज भी आपका चेंज होगा। ये सब कुछ एज पर हम थंब रूल के हिसाब से बता रहे हैं। अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर ड्राइंग आप ले सकते हैं। तो इसका जो है बीम का साइज भी जो डेप्थ जाएगा ना आपका, ये 9 इंच बाय 15 इंच कम से कम रहे, बीम का जो है डेप्थ रहेगा। ये ध्यान में लेकर चलिएगा अगर 20 फीट लेकर चलते हैं तो। यहाँ तक तो ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानकारी में होना चाहिए कि 15 फीट का लोड कम होता है, आपका 12 mm का सरिया में हो जाएगा। लेकिन 20 फीट का जो डिस्टेंस में लोड ज़्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, तो 16 mm का सरिया आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है इसके ढलाई में जो है M20 ग्रेड का आपको कंक्रीट तैयार करना है, जिसका रेशियो 1:1.5:3 होता है। यहाँ तक क्लियर। और याद रहे कि भाई अगर 20 फीट का डिस्टेंस में अगर सरिया और आप और कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं तो ये नॉर्मल से आपका जो है 25 से 30% एक्स्ट्रा आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। हुआ क्लियर? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि भाई यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होंगे कि भाई जरा अगर यहाँ पे देखिएगा तो 15 फीट में 9/12 6 पीस 12 mm का 8 mm सरिया चेंज, 20 फीट में 9/18 4 पीस 16 का 2 पीस 12 का सरिया रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे आपको वीडियो दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सेम एज इट इज वैसे ही है, जहाँ पे आपको जो है दिखाया गया बताया गया है कि भाई यहाँ डिजाइन अलग है और डिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा हो गया वहाँ पे आपको जो है कॉलम का सरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे आपको कॉलम का सरिया भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये G+1 के लिए बताया है। वही अगर आपका जो है ये जाएगा G+2 तब आपका ये चीज़ जो है बढ़ते जाएगा और डिजाइन अलग होते रहेगा। ये एज पर थंब रूल है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और आप हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए कुछ नए और इंटरेस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।